हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है शनिवार और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। तो मैं कर रही थी कुछ काम और हम आ गए फाइनली गांव में। तो ये सुबह का टाइम है, शाम को आए थे। तो कल शाम को शूट करना हुआ नीता यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की, इंजॉय किया काफ़ी सारा। तो उस चक्कर में क्या ना शूट नहीं किया। और फिर ये सुबह का टाइम था तो अभी तो 8:30 कुछ ऐसे बज रहे हैं। मैं क्या ना ब्लाउज़ वगैरह निकाल रही थी, जो मतलब मेरे क्या ना नए ब्लाउज़ थे जो अभी मैंने एक एक बार भी नहीं पहने। जो डेली इसकी साड़ियाँ होती है ना उनकी, तो फिर अभी रेडीमेड चलने लग गए। तो क्या ना इन जो सिले ब्लाउज़ होते हैं ना, तो इनमें क्या ना अजीब सा अटपटा सा लगता है। तो जो मतलब यहाँ पे मम्मी जी ना किसी को देने थे ब्लाउज़, तो मम्मी जी उनको दे रहे हैं कि भाई तू नहीं पहनती तो फिर किसी और के काम आ जाएंगे। जो होता है कुछ बोल के रखते हैं ना कि मतलब वो दूसरों से लेके ही ब्लाउज़ पहनते हैं, तो फिर उनको देना था। तो मम्मी जी उनके लिए लेके गए थे। मैंने निकाल दिए थे जो मैंने बिल्कुल नहीं पहने, बस वो वाले दे, पहने वाले मैंने नहीं दिए थे क्योंकि पहने वाले ब्लाउज़ किसी को दे भी नहीं सकते और अच्छा भी नहीं होता। तो मैंने जो अच्छे वाले नए वाले ब्लाउज़ थे ना, तो वो मैंने मम्मी जी से भिजवा दिए। तो मम्मी जी देने के लिए लेके चले गए थे। और फिर मैं करने लगी थी अपने बैग को अनपैक। वहाँ से पैक करके लाओ, फिर यहाँ वापस अनपैक करो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं पूरे बैग के कपड़े निकाल देती हूँ। या तो अगर मैं 2 दिन भी रुकती हूँ ना, तब भी मैं पूरे बैग के कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम बैग लेके आए फिर वापस बैग में से निकालो कपड़े पहनो। तो फिर मैं आने के बाद में फिर मैं पूरे कपड़े, अलमारियाँ होती है ना, तो फिर मम्मी बाबूजी के सबके कपड़े यहीं होते, तो मैं हम लोग भी उनके साथ में, हमारे कपड़े भी मैं उनके साथ में रख दूँगी, सारे कपड़े निकाल लूँगी। सिर्फ बस स्वेटर वगैरह नहीं निकालूंगी, क्योंकि हमने जो नॉर्मल डेली यूज़ वाली स्वेटर सबने पहनी रखी है, जो नई वाली है बस वो वाली रहेगी बैग में। अगर कहीं जाना करना होगा तो ही निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। पर एक बैग था तो इसके तो मैंने पूरे कपड़े निकाल देते जो डेली यूज़ के थे वो। और फिर क्यू उठ के आ गया था कमरे में, क्योंकि क्यू भी काफ़ी लेट उठा था, कुछ मतलब 9 o'clock हो गए थे इस टाइम पे क्यू उठा था। और आप मेरा नहीं मानोगे, हम लोग भी कुछ मतलब 7 बजे कुछ ऐसे तो हम लोग उठे थे। क्यों था तो क्यों अपनी दादी के पास ही सोया था। वो गांव में आता है तो अपनी दादी के पास ही सोता है वो। तो फिर वो आ गया था उठ के। फिर मुझे उसे दूध और पानी देना था, तो मैंने उसको पानी वानी पिला दिया था। तो फिर पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद में फिर मैं उसे दूध पिलाऊंगी। तो क्यों का दूध हो गया था और फिर मैं आ गई थी झाड़ू निकालने के लिए। हमने सुबह जो काम था, जो खाना बनाना, सब्जी भी बना ली थी और आटा लगा के रख दिया था। बस फिर झाड़ू पोछा करना था, तो फिर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। मम्मी जी बाड़े से होके आए थे, तो वहाँ पे जो गाय का गोबर है तो वो करके आए थे। साथ में क्या ना खाद भी लेके आए थे, क्योंकि पौधों में डालने के लिए होती है ना। तो पौधे हमारे ऊपर छत पे ही है, तो मम्मी जी ऊपर छत पे पौधों में खाद वगैरह डालेंगे और मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और आज हम लोग, मैं बोल रही थी ना कि हम लोग 7 बजे उठे थे। यहाँ पे आने के बाद में मतलब आराम से उठना होता है। मतलब किसी का होता है ना कि लेडीज़ का मायके में जाके आराम होता है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ससुराल में आके भी अच्छे से आराम होता है, क्योंकि मम्मी जी वैसे बोल देते बेचारे वो कि सुबह आराम से उठना करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो हम लोग 7 बजे उठे ना, वहाँ तक मम्मी जी ने पानी, नल आता है तो पानी भरना उन्होंने कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने पालक की सब्जी बना ली थी और उनके लिए चाय वगैरह, दूध वगैरह, सुबह के बर्तन थे तो वो उन्होंने साफ कर लिए थे। मम्मी जी बहुत अच्छे मेरे, बिल्कुल वो किसी भी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए कभी वो परेशान नहीं करते कि तुम लोग लेट उठते हो, जल्दी उठते हो। वैसे जब मैं जल्दी उठती हूँ मैं, पर कल वहाँ से आए ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी ना, तो फिर क्या ना नींद भी नहीं खुली और थोड़ा सा आराम भी हो जाता है गाँव में यहाँ पे आने के बाद में। तो थोड़ा सा आराम कर लिया था मैंने, मतलब आराम से उठे थे हम लोग। फिर उठने के बाद में जो भी मेरा काम था दूध पीने करने का, फिर मैं सुबह उठते में कपड़े अनपैक करने लग गई थी कि इनको भी कर ही लेते, बाद का काम बाद में करते रहेंगे। फिर मैंने वो काम करके, बैग का काम करके, फिर ही मैं क्यू का काम करके फिर मैं ना झाड़ू निकालने लग गई थी। तो झाड़ू निकाल लूँगी। रूम वगैरह का मैंने निकाल लिया था, बिस्तर थे तो बिस्तर भी हटा दिए थे। और फिर क्या ना पूरा झाड़ू बाहर तक ही लेके जाती हूँ। फिर वहाँ से नीचे वाले एरिया का मम्मी जी ने पहले सुबह ही निकाल लिया था, और फिर सुबह निकाल के फिर वो कचरा लेके चल जाते हैं। पर फिर मैंने थोड़ा लेट निकाला था क्योंकि लेट उठी थी ना, तो इस चक्कर में फिर मैंने झाड़ू निकाल के फिर पोछा लगा लिया था। और फिर नहा धो के फ्री होके ऊपर छत पे आ गए थे। खाना भी ऊपर छत पे खाया था, क्योंकि धूप में इतना अच्छा लगता है गाँव में तो कि ऊपर छत पे आ जाओ। सब लोगों ने खाना ऊपर ही खाया था हम लोगों ने। फिर मम्मी जी हम दोनों बैठ गए थे हमारे काम धाम फैला के, क्योंकि ऐसे होते क्योंकि खेत के काम होते हैं ना, मतलब यहाँ पे तो कोई ना कोई चीज़ के काम धाम चलता ही रहता है।
तो क्या ना मम्मी जी ने क्या ना बोरियाँ थी तो वो रखी थी कि मतलब जो धनिया था ना तो नीचे वाली बोरियाँ ख़राब हो गई थी एक साइड की, तो मम्मी जी बोल रहे थे इनको कट करना है। तो हम दोनों साथ में बैठ गए थे। मम्मी जी से कट नहीं हो रहा था क्योंकि उनके क्या ना हाथ से नहीं हो पाता, उनके क्या ना हाथ में दर्द होता है। तो फिर मैं कर रही थी कट, तो इनमें इतनी सारी धनिया वगैरह काफ़ी सारा ख़राब हो रहा, तो वो था मम्मी जी ने बोला कि सिर्फ बस तू कट कर दे और बाकी का मैं कर लूँगी, इसका जो भी धूल का काम है वो तो मम्मी जी करेंगे। बस मेरे को कट करना था तो बस मैं फटाफट ये चीज़ें कट कर लूँगी। और गांव में होता है मतलब यहाँ तो पता नहीं चलता कब टाइम हो जाता है, मतलब टाइम ऐसे बोरियत बिल्कुल नहीं होती कि कुछ ना कुछ काम में लगे रहो या फिर चाहो तो। मैं तो चाहती, मम्मी जी ने बोला था कि ठीक है आराम कर ले, पर मुझे आराम नहीं करना था। बस मम्मी जी के साथ ऊपर बैठ के हम दोनों किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हैं। तो फिर चलो मम्मी जी का ये वाला काम भी हो गया था। इसके अलावा जो मतलब होते हैं ना कट्टे होते हैं हमारे यहाँ जो बोरिया बोलते हैं, जो प्लास्टिक वाले होते हैं, तो उनके भी हमने धागे निकाले थे क्योंकि मम्मी जी को क्या ना उनका पाल बनाना था। जब धान वगैरह जब फसल निकालते हैं ना तब वो क्या ना नीचे बिछाने में काम आते हैं, तो हमने उनके धागे वगैरह निकाले। उनकी सिलाई करेंगे, अगर हो पाएगा तो कल करेंगे। उनकी सिलाई मम्मी जी दोनों करेंगे क्योंकि मम्मी जी को फिर क्या ना सुई में धागे वगैरह दिखते नहीं, या तो फिर मशीन से करेंगे तो फिर कर दूंगी मैं, वरना धागे से तो फिर मम्मी जी करेंगे क्योंकि मेरे को ना धागे से करना नहीं आता है। मशीन में तो नॉर्मल है कि मशीन को घुमाना करना होता है। फिर बस हम दोनों इधर उधर जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी तो बस उनको समेटने में लग गए थे। और मम्मी जी के साथ बैठना बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत टाइम के बाद में मिलते करते हैं ना। तो बस हम लोग यहाँ पे साइड में पानी भरा हुआ था, धूप में पानी रखते हैं प्लास्टिक में ताकि वो क्या ना अच्छे से गर्म हो जाता है। तो मम्मी जी हम दोनों आराम से वहीं बैठ गए थे पानी वानी पी के। फिर चीज़ों को अच्छे से सब चीज़ें हटा ली हमने, और कपड़े भी ऊपर ही धूप में डले हुए थे तो कपड़े सूख गए थे। और अभी शाम का टाइम हो गया था तो मैं क्या ना कपड़े लेके आ गई थी नीचे, तो बस वही फोल्ड करना था मुझे। और गांव में आके इतना अच्छा लगता है, मतलब एक मतलब क्या ना थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि एक एक जगह रख के बोर हो जाते हैं, तो फिर यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे तो बस ये कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी। और गांव में बस कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ तो बस सिर्फ खाना पोना यही काम होता है, तो यहाँ तो अगर चाहो ना तो कितने ही काम कर लो, पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। और फिर मम्मी जी ने क्या ना गरम मसाला मंगवाया था, जो खड़ा वाला होता है ना गरम मसाला, तो वो मंगवाया। तो मेरे को क्या ना पीसना था, मतलब वो मिक्सी में ग्राइंड करना था। तो क्या ना मम्मी जी को आता नहीं है, तो फिर मैं आज जितने भी काम होते हैं ना थोड़े बहुत जो मम्मी जी से नहीं हो पाते, तो फिर वो मैं वहाँ से आने के बाद में फिर उनके सब काम कर देती हूँ साथ में। शकरकंदी थे तो मैंने शकरकंदी भी डाल रखे थे क्योंकि पापा जी वो भी लेके आए थे, तो वो सीखते रहेंगे और मैं मेरा जो काम है वो कर लूँगी। और मैंने कल बताया था आपको कि मम्मी जी के लिए मैं प्लास्टिक वाली मसालेदानी लेके आई थी, क्योंकि जो हमारी स्टील वाली मसालेदानी है ना तो उसमें क्या है ना मतलब वो मम्मी जी से बहुत टाइट लगती है, तो उनसे ना लग नहीं पाती वो, क्योंकि क्या है ना उनके हाथों में थोड़ी सी वो बोलते हैं ना मतलब कि वो घटिया वाली थोड़ी सी तो कुछ प्रॉब्लम है, तो उनसे ज़्यादा भारी चीज़ें उठती नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने ना प्लास्टिक वाली लेके आई थी ताकि उनसे क्या है ना आराम से लग जाए। और वो जो स्टील वाली थी ना उसमें क्या है ना चीज़ें भी बहुत थोड़ी थोड़ी आई, तो मम्मी जी को बार बार परेशान होना, ख़त्म होते फिर वापस भरो करो। तो इसमें क्या है ना जिसके अंदर वाले पार्ट ना जो कटोरियाँ हैं तो ना थोड़ी है ना बड़ी साइज़ की है वो, तो इनमें ना काफ़ी सारे मसाले आ जाते हैं। उनको आराम से 2 महीने तक उनके एक बार रखूँगी तो काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे। तो साथ के साथ मैं शकरकंदी भी देखती जा रही थी कि कहीं ये जल नहीं जाए, बिल्कुल कम कर रखा था तो आराम से सीखते रहेंगे वो, क्योंकि शाम का टाइम है ना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है सेक लेते हैं, अच्छे लगेंगे, क्योंकि अगर ताज़े लेके आते हैं ना तो उनको सेकते ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी इनमें मिर्च था, धनिया मसाला जो भी था, मतलब जीरा सौंफ जो डेली यूज़ में काम आती है चीज़ें, तो वो मैंने अच्छे से रख दी थी। मसाला जो मैंने गरम मसाला पीसा था तो वो भी रख दिया था थोड़ा सा, मम्मी जी ने वहाँ के लिए और यहाँ के दोनों के लिए मंगवाया था कि तू भी लेके जाना साथ में। तो फिर मैं भी लेके जाऊंगी तब जाऊंगी, तो मैंने दोनों को साथ में ग्राइंड कर लिया था। और शाम के खाने में आज हमारे बनेंगे चीले, तो मीठे और तीखे चीले दोनों ही बनेंगे। क्या था कि मम्मी जी को बहुत पसंद है, मम्मी जी ने बोला ना कि क्या बनाए कुछ ना कुछ, या तो मतलब पूड़ी पकौड़ी वगैरह कुछ बना लो, भुजिया वगैरह। पर फिर मैंने बोला कि देख लेंगे, देखते हैं शाम तक क्या बनाते हैं क्या है होता है। फिर मम्मी जी ने बोला चलो ऐसे करते हैं चिल्ले बना लेते हैं। तो फिर चिल्ले की बोलता है कि को भी चिल्ले बहुत पसंद है। मैंने ना शाम को सबके लिए चिल्ले बनाए थे। तो मीठे चिल्लों में बस कुछ नहीं, पहले चीनी का मैंने क्या है ना चीनी पानी में डाल दी और फिर उसे अब अच्छे से मिक्स होने के बाद में आटा डाल के और फिर उसे मिक्स कर लिया। और जो तीखे चिल्ले बनाऊंगी तो मम्मी जी से पूछ पूछ के बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना उनके हाथों की इतनी अच्छी लगती है, बनाऊंगी तो मैं पर सब चीज़ें उनसे पूछ पूछ के बनाऊंगी।
सुबह पालक की सब्ज़ी भी मम्मी जी ने बनाई थी, तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी। जब यहाँ पे आते ना तो सब्ज़ी मैं मम्मी जी से बनवाती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं। और वैसे भी खुद के हाथों की सब्ज़ी खा खा के ना इंसान बोर हो जाते हैं, तो मेरा भी वही है। तो मैं हर एक चीज़ मतलब जो भी क्या डालना है क्या नहीं डालना मेरे को पता था, पर मम्मी जी से मैं पूछ रही थी कि मम्मी जी क्या क्या डालना है। तो मम्मी जी ने जो जो बोला मैंने सब डाल दिया, जैसे कि धनिया, मिर्च, नमक और सौंफ, अजवाइन। तो ये सब, और जो पिसा हुआ धनिया होता है ना तो वो काफ़ी सारा डालती हूँ मैं। मम्मी जी ने बोला डाल ले काफ़ी सारा, अच्छा लगेगा वो। और सब चीज़ें डाल के बस पानी डाल के और इसका भी बैटर बना लूँगी साथ में। और फिर शाम को चिले बनेंगे आज। और जो अजवाइन थी तो अजवाइन भी क्या है ना काफ़ी सारी डाली थी मैंने। मम्मी जी ने बोला कि मतलब जो अगर कुछ भी चीज़ अगर हम लोग है ना भुजिया या पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें क्या है ना मतलब जो मतलब है ना अजवाइन ज़्यादा डलती ना, तो ये मतलब बेसन की कुछ भी चीज़ तीखी बनती है उसमें अजवाइन डलती ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो। और साथ में मैंने क्या ना दूध भी रख दिया था साथ में, कि माँ मतलब खोया बनाने के लिए, क्योंकि हमें अगले दिन हमें क्या ना गाजर का हलवा बनाना है। वहाँ तो मैंने बनाया था इसे ही, पर यहाँ भी मम्मी बाबूजी के लिए भी बनाना है एक बार, क्योंकि फिर वो क्या ना उनको आलस आ जाते हैं मम्मी जी को बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ना, तो मेरे को जो भी बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ साथ में। तो फिर कल अगले दिन क्या ना फिर ये गाजर का हलवा ही बनेगा, तो खोया आज बना लूँगी ना, तो कल परेशानी नहीं आई, कुकर में फटाफट बना लूँगी मैं। तो मम्मी जी बैठे बैठे वो क्या ना उनका दूध पे ध्यान दे रहे थे वो, और फिर बस मैं चीज मतलब क्या ना चीले बना रही थी। एक पहले तीखा बना लिया और फिर मीठा बना रही थी। आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। बस इनमें ना थोड़ा सा मतलब जो तीखा हो मतलब जो ना इनका बैटर है ना थोड़ा ज़्यादा ढीला रखते ना, तो क्या ना ये घुमाई से नहीं आते चम्मच से, हल्का थोड़ा टाइट रखते ना तो ये आराम से फैल जाते हैं तवे पे। तो पहले से पहले है ना मेरे से भी प्रॉब्लम आती थी, फैलते नहीं थे, सिकुड़ जाते थे, मतलब डालते बिगड़ते बहुत ज़्यादा थे। पर अब धीरे धीरे क्या ना आदत हो गई ना तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो चीले का काम हो गया था, फिर शाम था, शाम का टाइम था, फिर मैं दूध बनाने लग गई थी। और बस आज की वीडियो तो इतनी सी ही है। अगर आपको मेरे गांव वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।